हेलो बच्चों, आइए हम क्लास 9 का चैप्टर 4 का जो बाकी पार्ट है वो पढ़ते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबाइएगा और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं बाकी का पार्ट जो है चैप्टर हम लोग का अ डे इन अ जू, उसका हम बाकी का पार्ट पढ़ते हैं। द मंकी एंड अदर मैमल्स लिव इन द लॉन्ग टू स्टोरीड ग्रेनाइट हाउस। मंकी और जो अदर स्तनपाई जानवर हैं वो दो महाले ग्रेनाइट के जो है घर में रहते हैं। हियर यू फाइंड अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी क्रियाकलाप देखने को मिलेगी। The gorillas have been let out of their cage while the cages are cleaned. गोरिल्ला जो है अपने पिंजरे से बाहर निकल गए हैं जब पिंजरों की सफाई हो रही है। They galloped about on the floor with the high spirit of children just out of the school. और उन लोग इस तरह से कोलाहल कर रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं जिस तरह से बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं, वो कितनी खुशी खुशी हल्ला गुल्ला करते हुए स्कूल से बाहर निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार दे ट्राई टू रीच द इलेक्ट्रिक हीटर्स फ्रॉम देयर सॉकेट्स और ब्रेक द फ्लोरेसेंट लाइट्स। और उन लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स की तार को खींचते हैं और फ्लोरेसेंट लाइट को तोड़ देते हैं। द स्टीफन ब्रूम इन हैंड, स्टीफन जो था उसके हाथों में झाड़ू है। स्टैंड गार्ड ओवर द एप्स। तो यहाँ पे वो एप्स का मतलब हुआ जो बनमानुष है उसके पास वो खड़ा है अपने हाथों में झाड़ू लेके स्टीफन। इनसाइड द गोरिल्लास केस माइक प्लम्स एंड एवर स्माइलिंग। प्लम्स जो माइक जो है वो जैसे बहुत मोटा है और वो देख रहा है कि मतलब उनके क्रियाकलापों को देख के वो हंस रहा है। इज बिजी अलॉन्ग विद द जर्मी। ये सब देखने में वो जर्मी के साथ बिजी है। दे स्वीप अप द मेस ऑन द फ्लोर एंड स्कैटर्ड फ्रेश वाइट sawdust। उन लोग ज़मीन को साफ कर देते हैं और वहाँ पे छिड़काव कर देते हैं लकड़ी के बुरादे का। एवरीथिंग दे एश्योर यू इज़ ऑल राइट। अब उन लोग देखते हैं कि सारी चीज़ें जो है साफ सफाई हो चुकी है अच्छी तरह से। ऑल द एनिमल्स एक्साइटेड ईगर एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू डे। अब सारे एनिमल्स जो हैं वो बहुत खुश हैं अपनी नई दिन के अगले दिन की शुरुआत में। बस्टल अबाउट द केजेस, इटम इटम द ब्लैक syllabus, app, clinging to the wire, baring his teeth at you in greeting। एटम जो था वो ब्लैक बनमानुस, वो क्या करता है अपने दांतों से तार को खींचता है और दबा के अपनी दांतें बाहर निकाल के माने जैसे मानो हम सभी का स्वागत कर रहा है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। Upstairs in the house, the parrot and the parakeets salute you with a cacophony of sound। मतलब जो पैरट्स थे और पैराकिट्स वो सब क्या करते हैं, अपने कोकोफनी मन एक कर्कश आवाज़ में हम सभी का स्वागत करते हैं, साउंड निकालते हैं। सुकू द ग्रे पैरट क्राइज आई एम द वेरी फाइन बर्ड। सुकू जो था वो ग्रे पैरट वो अपने आप में मानो बोल रहा है कि मैं सबसे अच्छा बर्ड हूँ। अ होस्ट ऑफ क्विक फुटेड bright eyed mongoose patter bussy around their cages। अब जो है ये क्विक फुटेड ब्राइट आइड माने मंगूज जो है जिस नेवला जो कि सांपों का भक्षण करता है वो आता है और अपनी जो है चमकीली आंखों से देखने लगता है चारों तरफ। द हेयरी आर्मी armadillo lies on its back, paws and nose twitching। आर्मेडिलो जो एक जानवर है जो साउथ अफ्रीका का है, वो अपने जो है पैरों को अपने पैर को नाक को ऐसे मतलब सिकुड़ के और ट्विचिंग करने लगता है, आवाज़ निकालने लगता है। You pass slowly down the house to the big cages at the end where the turkeys now live।
अब जब हम पास करेंगे जहाँ पे टर्कस जो है साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला एक जानवर, हाँ, वहाँ पे हम जब पास करते हैं तो क्या होता है, द मेल पीटी आई हियर्ड रियर्ड विथ वाइल इन वेस्ट अफ्रीका। द मेल पीटी जो है बर्ड, उसकी साउंड जिसको मैंने पाला था, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं जिसको मैंने पाला था, वो साउथ अफ्रीका का एक मेल पीटी जानवर है, उसकी साउंड सुनाई देती है। ही पियर्स एट यू ही पियर्स एट यू फ्रॉम वन ऑफ द हायर परचेस। वो क्या करता है, एक बहुत बड़ी मतलब जो है उड़ान भरता है। देन इफ़ यू कॉल टू हिम ही विल फ्लाई डाउन एंड लैंड ऑन अ पर्च नियरेस्ट टू यू। जब आप उसको बुलाएंगे तो वो उड़ते हुए आपके पास आएगा सुनने के लिए। देन then he will throw back his head and give a huxy cry। तब वो अपने सिर को जो है पीछे ले जाएगा और एक आवाज़ निकालेगा, करू करू करू, कू कू कू। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो बच्चों। यू कम आउट ऑफ द बर्ड हाउस देन वॉक टू द रेप्टाइल्स हाउस। जब हम बर्ड हाउस से बाहर निकल के रेप्टाइल्स हाउस में आते हैं, हियर इन अ प्लेजेंट टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्रीज द रेप्टाइल्स डॉज। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है 80 डिग्री के तापमान में रेप्टाइल्स यानी कि ज़मीन पे चलने वाले जो है जानवर वो दिखते हैं हमें। स्नैक रिगार्ड यू कामली विथ आई लीडलेस आई। तो स्नैक जो है वो हम लोग को मानो वेलकम कर रहा है अपनी लीडलेस सिर्फ सुनहरी सुनहरी आँखों से अपनी सुनहरी आँखों से। At 10 o'clock, the zoo gets open. At 10 o'clock, zoo gate open and the first rush of the visitors arrive. देखा जाता है कि 10 बजे जू जो है खुलता है और विजिटर्स वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। As they come flooding into the ground, everyone has to be alert। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं सभी को जो है अलर्ट किया जाता है। दिस इज़ नॉट टू इंश्योर दैट द एनिमल डू नॉट हर्ट द पीपल। और ये इंश्योर किया जाता है कि जानवरों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए जाए मनुष्यों के द्वारा, बट टू मेक श्योर दैट द पीपल डू नॉट हर्ट द एनिमल्स। लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि कोई भी एनिमल्स को जो है नुकसान नहीं पहुंचाए, कोई भी मनुष्य। तो यहाँ पे देखा जाता है कि इफ़ एन एनिमल इज asleep देन want टू थ्रो स्टोन एट इट और पोर्ट इट विद द स्टिक टू मेक इट मूव। देखा जाता है बहुत ही मानवीय व्यवहार किया जाता है मनुष्यों द्वारा। कोई भी जानवर अगर सोता है तो उसे उसके ऊपर या तो पत्थर फेंका जाता है या लकड़ी के सहारे उसे इधर से उधर मतलब उसके ऊपर जो है अत्याचार किए जाते हैं कि वो उठे और कुछ भी करे, अपना कुछ भी दिखाए। वी हैव फाउंड विजिटर्स ट्राइंग टू गिव द चिंपैंजी लाइटेड सिगरेट एंड रेजर ब्लेड्स। हम लोगों ने ये भी देखा है कि लोग क्या करते हैं, चिड़ियाघरों में चिंपैंजी को जो है जलते हुए सिगरेट और रेज़र ब्लेड दे देते हैं जो सेविंग करने वाला। तो ऐसा करना बहुत ही अमानवीय होता है और जो कि पशु और जानवरों को भी नुकसानदायक होता है, नुकसान पहुंच सकता है वो। तो हम भी क्या बोलेंगे कि जानवर के जैसा हमारा भी बर्ताव हो जाता है बहुत मनुष्यों का वहाँ पे। ऐसा करना हानिकारक होता है। द अनसिविलाइज्ड बिहेवियर ऑफ सम ह्यूमन बींग्स इन जू हैज़ टू बी सीन टू बी बिलीव। अगर हम ऐसा देखते हैं तो हमें क्या है कि ऐसा मतलब विश्वास करना हम करना ही पड़ जाता है हमें कि मनुष्य ऐसा व्यवहार करते हैं जानवरों के साथ। यहाँ पे देखो बच्चों कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं आपके चैप्टर्स के। तो आप हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ते हैं बच्चों।
अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। टुवर्ड्स इवनिंग द विजिटिंग क्राउड थिन्स आउट। जैसे जैसे शाम ढलती जाती है उस वैसे वैसे क्या होता है कि क्राउड जो है वो कम होने लगता है। द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सनलाइट द केज वेयर द क्राउंड पिजियंस लीव। अब जैसे भी मतलब सूर्य की रोशनी कम होने लगती है तो उनकी जो है सुनहली जो है आभा, वो जो पिजियन होते हैं जिनके सिर पे ताज होता है, वो उनके ऊपर पड़ने लगता है। एज द लाइट फेड्स द रॉबिन सिल्स टू सिंग एंड फ्लाइज ऑफ टू रूस्ट ऑफ इन द रूस्ट इन द मिमोजास ट्रीज। मिमोजास ट्री के ऊपर जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, लाइट फेड होने लगती है, तो रॉबिन जो है अपना गाना वगैरह बंद करके वो मिमोजास ट्री के ऊपर चढ़ जाती है। द वाइट फिस्ट owl that have spent all day pretending to grey tree stumps now open large golden eyes। अब जैसे ही शाम ढला, रात आने को हुई, तो वैसे ही सफ़ेद रंग का जो है आउल, वो अपनी सुनहरी जो है आँखों को बड़ी-बड़ी करके देखता है और वो कहता है कि मैं इस टहनी पे पहले से ही बैठ रहा हूँ। Now, shadows are creeping over the flowers, beds and rockery। अब इस तरह से ये जो है साया वो पड़ रहे हैं किसके ऊपर, जो फूल पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे जंतु जानवर बैठते हैं उनके ऊपर। There is sudden chorus from the chimpanzee's bedroom। कुछ आवाज़ें आती हैं, कोरस मीन्स गाने की, और आवाज़ें जो भी बोलो चिंपैंजीज के बेडरूम से। यू नो दे आर क्वारलिंग ओवर हाउ हु शुड हैव द स्ट्रॉ। क्यों उन लोग देखो ऐसा कर रहे हैं, उन लोग की मतलब आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि कौन जो है वो जो है पुआल पे घास पे सोएगा। अ, ऐसा उन लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसके लिए वो कोरस कर रहे हैं। As you lie in the bed, you watch through the window the moon separating itself from the shadow of the trees। जैसे आप अपने घरों में सोए हुए हैं अपने बेड के ऊपर, तो आप देखेंगे कि मून जो है अपने आप को कैसे सेपरेट कर रहा है, पेड़ों के साये से कैसे अलग कर रहा है मून लाइट। यू हियर द लायन कफ। आपको लायन की जो है आवाज़ें आएंगी। Soon it will be dawn. The chorus of the bird will take over. The cold morning air will ring with the song। जैसे ही ये कोरस साउंड जो ख़त्म होता है, रात ख़त्म हो जाती है, सुबह फिर आती है, तो चिड़ियाघरों में फिर अगले दिन एक नई आवाज़ के साथ, मीन्स उसी आवाज़ के चिड़ियों की चहचहाहट के साथ एक रिंग जो है सॉन्ग सुनाई देती है हम लोगों को। तो बच्चों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबाइएगा। और जैसे कि मैं अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी।